एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। बात करेंगे आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर कि आई थिंक वो टॉपिक हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से रिलेट करता है। तो पूर्ण विवेचना हम करेंगे, कानों में सोना कब पहनना चाहिए, कानों में सोना पहनने के हमें क्या लाभ मिलते हैं। तो पूर्ण विवेचना हम करेंगे। दोस्तों, गुजारिश आपसे यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जीवन में हर इंसान कहीं ना कहीं एक उम्र में आके कोई ना कोई कारक चीज जो है वो धारण करता है, चाहे वो अपने गले में चैन के रूप में हो, या फिर सोने की चैन के रूप में हो, या फिर हाथों में किसी भी कलाई पे किसी वस्तु के रूप में हो। चाहे हम हाथों में जो पहने हुए हमारे स्टोन्स होते हैं, वो भी आपके जीवन में किसी न किसी ग्रह को एक्टिवेट करते हैं। तो उसी संदर्भ में कानों में पहना हुआ सोना आपको आपके जीवन में कैसे रिलेट करता है कि आपकी जन्म कुंडली में केतु कैसे हैं। दोस्तों, कई बार पुरुष जो होते हैं वो अपने दोनों कानों में सोना पहनते हैं, और कई बार कुंडली में केतु की पोजीशन अगर खराब हो तो वही सोना उनको खराब भी कर रहा होता है। तो पूर्ण विवेचना में हम बात कर रहे हैं, कानों में सोना आपको कब धारण करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूं कि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी समझ आएगी कि हमारी कुंडली में जब हम अपने कानों में कोई भी चीज धारण करते हैं तो आपके जीवन में कुंडली में वो कौन सा भाव जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक फैशन के दौर के रूप में अगर बात करें तो लड़के जो होते हैं वो कोई ना कोई चांदी की बाली या फिर स्टील की बाली जो होती है वो पहन लेते हैं। तो इसके भी लॉजिक जो हैं वो आपको नुकसानदेह ही मिलते हैं, बट आप अपने जीवन में उस चीज को जो है वो समझ नहीं पाते। दोस्तों, जब हम कुंडली में केतु की बात करते हैं तो हमारे जीवन में केतु जो है वो बेसिकली छठे भाव के कारक है, और हमारे जीवन में केतु का अच्छा होना आपको बुलंदियों पे लेके जाता है। लेकिन अगर कुंडली में केतु खराब हो जाए तो कर्जा, बीमारी, परेशानी आपको मिलनी तय है। आपके वंश की वृद्धि, आपकी पुत्र संतान जो है वो केतु है। दोस्तों, जन्म कुंडली के अनुसार अगर मैं बात करूं तो जब कभी भी आपके जन्म कुंडली में केतु खाना नंबर 9 में बैठे हों, खाना नंबर 9 क्या है? भाग्य का भाव है, बृहस्पति का भाव है। खाना नंबर 12 में केतु देव बैठे हों, लगन में केतु देव बैठे हों, तो इसी संदर्भ में अगर आप केतु की पावर को बढ़ाते हैं, अपने कानों में सोना या सोने के कुंडल जो है वो पहन लेते हैं, चाहे वो आप 90 दिनों के लिए पहने, चाहे वो आप 44 दिनों के लिए पहने, तो ये यहाँ पे केतु की एक्टिवेशन होगी। क्योंकि कान जो होते हैं वो हमारे केतु हैं, और जो सोना होता है वो बृहस्पति है। अब हमने केतु को उसके गुरु की शरण में जो है वो एक्टिवेट किया। बृहस्पति जब अच्छे होंगे तो केतु के फल भी आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो कानों में सोना उन लोगों को हमेशा पहन के रखना चाहिए जिनकी जन्म कुंडली में केतु खाना नंबर 9 और 12 में विराजमान है। अब इससे होगा क्या दोस्तों? दोस्तों, जब कुंडली में आपने सोना धारण किया तो आपके केतु एक्टिवेट हुए। अब केतु 9-12 में बैठे हैं तो आपको संस्कार देंगे। बृहस्पति का जितना भी अच्छा अंश होगा वो आपके भाग्य में जुड़ जाएगा, और आपके कर्म जो है वो अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन में दोस्तों, आपको बड़े बुजुर्गों का साथ जो है वो बढ़ जाता है। बड़े बुजुर्गों की सेहत जो है वो अच्छी होनी शुरू हो जाती है। विदेशों की यात्राएं आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाती है, और आपकी स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, धर्म, कर्म जो है वो बढ़ जाता है। कुंडली में स्पेशली जब खाना नंबर 9-12 में केतु हो तो आपको सोना धारण करना निश्चय होता है। सोना आपको पहन लेना ही आपको बुलंदियों पे लेके जाने वाला होता है। इसी संदर्भ में दोस्तों, जब केतु लगन में हो तब आप सोना धारण कर सकते हैं अपने कानों में। तीसरी कंडीशन में दोस्तों, जब कभी अब कुंडली में मैं बात करूंगा जब केतु खराब हो, किसी ग्रह को खराब कर रहे हो, तो उसमें भी आप सोना धारण करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। दोस्तों, जब कुंडली में तीसरे भाव में केतु देव बैठते हैं तो तीसरा भाव क्या है? मंगल का भाव है, बुध का भाव है। तो तीसरे में केतु बैठ के नीच के होते हैं, और कहीं ना कहीं ये मंगल और केतु का संबंध, यहाँ पे मंगल बद भी बनाता है, आपके रिश्तों को खराब करता है, आपकी यात्राएं को नुकसान करता है, आपके अंदर मांसपेशियों, नसों की समस्याएं जो है वो देता है, आपकी समझ को खराब करता है, रोग जो है वो उत्पन्न करता है। तो इस संदर्भ में अगर आप कानों में सोना पहनेंगे तो तीसरे भाव के केतु के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों।
खाना नंबर 4 में चंद्रमा का ऋण लगता है, इसी भाव में बृहस्पति उच्च के होते हैं। तो जब केतु खाना नंबर 4 में बैठे हों तो आपको उच्च के ग्रह की जो मदद है वो लेनी चाहिए। तो बृहस्पति खाना नंबर 4 में उच्च के हैं, तो अगर आप कानों में सोना पहनेंगे तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को भी सपोर्ट मिलेगी और बृहस्पति के कारण केतु के फलों भी अच्छे हो जाएंगे। खाना नंबर 4 में केतु जब बैठते हैं तो मन की पीड़ा, मन में वहम डर का माहौल, कर्जा जो है वो बढ़ा के चलते हैं, माता की सेहत को खराब करते हैं। तो इसी कंडीशन में अगर आपका मन भटकाव में है, मन नहीं लग रहा, या फिर माता की सेहत खराब है, या फिर आपकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन रही, तो कानों में सोना जो है वो आपको पहन लेना चाहिए, केतु खाना नंबर 3 या 4 में हो। दोस्तों इसी संदर्भ में जब कुंडली में खाना नंबर 6 में चंद्रमा या मंगल बैठे हों, अब दोस्तों केतु का ऋण लगा, छठे भाव का जो कारक है वो केतु है, तो उसके दुश्मन जब चंद्र मंगल छठे में बैठेंगे तो केतु के फल खराब होंगे। अब केतु खराब होंगे तो पुत्र संतान की पैदाइश में आपको समस्या आएंगी, आपकी पुत्र संतान जो है वो गलत दिशा की तरफ जो है वो चली जाएगी और उनकी खुद की सेहत का कहीं ना कहीं जो है खराब होना निश्चय है। तो इसी संदर्भ में अगर आप चंद्र मंगल छठे में हो तो अगर आप कानों में सोना पहन लेते हैं तो इससे भी आपको अच्छे फल मिलेंगे। बट यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि जब मंगल छठे भाव में हो तो आपको अपने हाथों से अपने पुत्र संतान को सोने की चैन जो है वो नहीं धारण करवानी चाहिए। कानों में सोना पहनना कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। इसी संदर्भ में जब सूर्य खाना नंबर 12 में बैठेंगे तब भी आप कानों में सोना पहन सकते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 2 में होंगे तब आप सोना पहन सकते हैं। बृहस्पति केतु कुंडली के पंचम में हो, नवम में हो या 12वें भाव में हो तब भी आप सोना कानों में पहन सकते हैं। दोस्तों कुंडली में जो ग्रह आपका अच्छा हो, केतु अगर कुंडली में अच्छे हैं, 9-12 में उच्च के हैं, तो आपको उस ग्रह की पावर को बढ़ाना चाहिए, उस ग्रह की कारक चीज को अपने कहीं ना कहीं शरीर पे धारण करना चाहिए दोस्तों। तो कान केतु है, बृहस्पति गोल्ड है, तो आप धारण करके उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। अब कुंडली में अगर केतु आपको बुरे फल दे रहे हैं तो बुरे फलों को कंट्रोल करने के लिए भी बृहस्पति की मदद लेनी जरूरी है। तीसरा भाव नीच का होता है केतु का, खाना नंबर 4 में माता का ऋण लगता है, केतु खराब फल देने वाले होते हैं, छठे में फिर केतु नीच के होते हैं। तो इसीलिए इन संदर्भों में भी आपको कानों में सोना जो है वो पहन लेना चाहिए दोस्तों। दोस्तों हमेशा इस चीज का आप ध्यान रखें, कानों में सोना पहनने के बाद आपको कुत्तों की सेवा भी करनी जरूरी होती है। अगर आप लगातार 43 दिन अपने कर्म में कुत्तों को कुछ ना कुछ खाने को फीड करवाते रहेंगे तो आपकी पुत्र संतान किसी भी दिशा में अगर भटकाव की तरफ चल रही है, उनकी जिंदगी में सेटिंग नहीं हो पा रही है, कर्जा परेशानियों में वो लिप्त हो चुके हैं, दोस्ती यारी में उन्होंने अपना समय खराब कर दिया है, तो आपको कुत्तों की सेवा कर लेनी चाहिए। उनके कुत्तों की हुई सेवा आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपकी संतान को एक अच्छा और उज्जवल भविष्य जो है वो दे सकती है। तो इसको आप उपाय भी समझें, इसको आप कर्म भी समझें दोस्तों। बाकी दोस्तों कुंडली की विवेचना वर्ष फल के हिसाब से अपने जो उपाय बनते हैं आपको वो करने चाहिए, लेकिन कानों की सोना धारण करने की जो विधि होती है वो आपको वीरवार करवा लेंगे तब भी अच्छा है। और बृहस्पति जितने कुंडली में बलवान होंगे, केतु आपके उतने ही अच्छे होंगे। अगर जो लोग सोना धारण नहीं कर सकते, उनकी कैपेसिटी नहीं है सोना धारण करने की, तो वो कानों के पीछे केसर का तिलक जो है वो भी लगा सकते हैं। इससे भी आपके कुंडली में बैठे हुए केतु आपको अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। बाकी कुत्तों की सेवा सर्वोत्तम उपाय होता है केतु की शांति के लिए, केतु को अच्छा करने के लिए, क्योंकि जब केतु खराब होते हैं तो यकीन मानिए आपकी परेशानियों का कोई अंत नहीं होता, रोग उत्पन्न होते हैं, शत्रु बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं हेल्थ की समस्याएं ज्यादा बढ़ने के कारण कर्जा जो है वो बढ़ जाता है। तो इन तीनों चीजों को खत्म करने के लिए आपको कुत्तों को पकड़ लेना चाहिए, भरपेट भोजन जो है वो कुत्तों को आपको करवा देना शुरू कर देना चाहिए दोस्तों, तभी आपके हल परेशानियों का जो अंत है वो होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। कानों में अगर आपने सोना पहना हुआ है और आपकी कुंडली में केतु भी अच्छे हैं तो उसको पावर देने के लिए आप केतु की विधि के अकॉर्डिंग सोना धारण कर सकते हैं। बाकी दोस्तों चांदी और स्टील की जो बालियां होती हैं वो आपको धारण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप कानों में सोना धारण करते हैं, चांदी हो चाहे वो स्टील हो, तो वो कहीं ना कहीं केतु से रिलेट करता है। चंद्रमा और केतु का मेल होगा तो मन परेशान रहेगा, उतार देनी चाहिए आपको बाली। स्टील फिर कहीं ना कहीं राहु को एक्टिवेट करेगा, कहीं ना कहीं राहु की उत्पत्ति होगी और राहु
और फिर केतु कहीं ना कहीं आपके करेक्टर या फिर आपकी बुद्धि को भटकाव की तरफ ले जा सकते हैं। तो इन चीजों को आपको परहेज रखना ही जरूरी होता है। स्पेशली जब कुंडली के खाना नंबर 11 में राहु बैठे हों तो आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी से तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। रखिएगा अपना ध्यान। शुभ रात्रि।